Sarla Birla University. Admission open for new session. Global education closer to home. BTech in Artificial Intelligence. BCom Honors in E-Commerce. MTech in Computer Science and Engineering and many more. With hostel facilities, hurry up, seat limited. भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर प्रदेश कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा है कि भाजपा को देश और राज्य की आवाम से प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना काल में लोगों की कमर टूट गई है, लोग बेरोजगार हो गए हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और महंगाई अपने चरम पर है। ऐसे में भाजपा जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर क्या साबित करना चाह रही है? देश की जनता भी भाजपा से यही पूछना चाहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 वर्षों में क्या किया इस देश को, क्या मिला इस देश के लोगों को? प्रश्न ये है, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा जो निकाली है, जनता उनको प्रायश्चित यात्रा के रूप में देख रही है और हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश की आवाम से, राज्य की आवाम से प्रायश्चित यात्रा निकालना चाहिए। किस चीज़ की खुशी मना रहे हैं आप? कोरोना के 2 वैश्विक महामारी में लोगों की कमर टूट गई, 22,000 लोगों की रोजगारें चली गई, महंगाई आप देखेंगे कि अपने सारे लिमिट को पार कर गया, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो या पेट्रोलियम पदार्थ हो। रोजगारें जा रही, व्यवसाय बिल्कुल शिथिल हो गई, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, देश पूरा आज उथल पुथल हो गया है हर एक सेक्टर पे। तो क्या उसके लिए आप जन आशीर्वाद निकाले हैं? ये देश की जनता उन लोगों से पूछना चाहती है। रोजगार किसने छीना है? भारतीय जनता पार्टी ने। किसने कमिटमेंट किया था देश के नौजवानों से कि 2 करोड़ रोजगार दूंगा? आदरणीय मोदी जी ने। क्या किया इस चीज को? तो ये सब उनकी राजनीति स्टंट है लोगों की गुमराह करने के लिए। 7 वर्षों में कभी आपको ओबीसी का ध्यान नहीं आया जब उनके अधिकार छीने जा रहे थे। इसी राज्य पर 14% आरक्षण मिल रही थी उनकी सरकार में। हमारी सरकार ने आकर उसको 27% करने का काम किया। तो सिर्फ राजनीति लाभ के लिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और राजस्थान और पंजाब के चुनाव को आप देख करके इस प्रकार के स्टंट करेंगे तो अब देश की जनता आपको समझ गई है और आपके गुमराह वाले जो कार्य होते हैं उस पर फंसने वाली है।